नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज शुक्ल और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया, किसानों का डिजिटल अड्डा। एक अच्छे फसल के लिए सबसे ज़रूरी होती है अच्छी मिट्टी। मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए तो फसल भी अच्छा होगा। जैसे हम अपने शरीर की जांच कराते हैं, ब्लड की जांच कराते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारे शरीर में किस मिनरल्स की कमी है, किस विटामिन की कमी है। ठीक उसी प्रकार हमें मिट्टी परीक्षण से पता चल सकता है कि उसमें किस विटामिन की कमी है या किस फसल के लिए किस तरह के खाद डालने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। जी, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आइए आज आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर के सॉइल टेस्ट लैब में और आंखों देखा आपको दिखाते हैं कैसे होती है मिट्टी परीक्षण। सॉइल टेस्टिंग में जो है सबसे बड़ा महत्व जो है सॉइल सैंपल कैसे लिया जाता है, मिट्टी का जो नमूना है वो कैसे लिया जाता है उसका रहता है। जैसे आप देख रहे हैं जो आपका खेत है वहाँ से आप लोग जो है घास पत्ती वगैरह वो हटाएंगे। उसके बाद जो है आपको एक वी आकार का गड्ढा बनाना है 6 इंच का। अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि वी आकार का गड्ढा बन गया है। इसकी जो साइडें रहती हैं वहाँ से आप लोग 0 से लेके 6 इंच तक जो है नीचे की तरफ खुरपी को लाएंगे। ऊपर से नीचे तक जो भी मिट्टी अब गिर रही है इस गड्ढे में, आपने जो है इस मिट्टी को उठाना है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जितनी नमी मिट्टी में कम हो वहाँ उस जगह से सैंपल लिया जाए। नमी ज़्यादा रहने से सैंपल सुखाने में जो है वो टाइम लग जाता है। अब जो भी एक मिट्टी इस वी शेप के आकार के गड्ढे में आ रही है आपने इसे लेना है। ऐसा आपको जो है अपने खेत से 4-5 जगह से सैंपल को लेना है और एक ही जगह मिक्स करना है उस सैंपल को। जैसा आप देख पा रहे हैं कि 4-5 जगह की मिट्टी लाके हमने जो है एक शीट पे जो है उसे बिखेर दिया है और इसे अच्छी तरह हम लोग मिलाएंगे। उसके बाद जो है आप इसे 4 हिस्सों में जो है डिवाइड करेंगे। जैसा ये अभी आप देख पा रहे हैं 4 हिस्से जब बन जाएंगे इसके, तो कोई भी 2 हिस्से जो है वो मिट्टी आपने फेंक देनी है और जो 2 हिस्से आपके पास बच रहे हैं आप फिर से उन्हें जो है एक साथ मिलाएंगे। ऐसा आपको 2-4 बार करना है। 2-4 बार जब आप लोग कर लेंगे उसके बाद जो है 200 ग्राम से 250 ग्राम मिट्टी जो है जब बच जाएगी उस सैंपल को जो आपने एक अच्छे पॉलीथीन बैग में, जहाँ सैंपल बैग जो हमारा रहता है उसमें भरना है। सैंपल लेने के बाद किसान भाई जो है एक पर्ची पे अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, कौन से गांव से हैं, कौन सी क्रॉप लगाने जा रहे हैं, ज़मीन जो है वो इरीगेटेड है अनइरीगेटेड है, सब लिखने के बाद जो है आप इस पर्ची को बाहर से लपेटिएगा। किसान भाई अक्सर ये गलती करते हैं कि उस पर्ची को जो है सैंपल के बीच में डाल देते हैं, जो सैंपल की नमी से ख़राब हो जाती है और लेबॉर्ट्री में इंफॉर्मेशन ठीक से पढ़ी नहीं जाती। तो इसको आप लिफाफे के बाहर से लपेट के जो है स्टेपल कर सकते हैं, नहीं तो रबड़ की मदद से ये सैंपल बंद करके कोई भी आपकी जो सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री आपके एरिया की, वहाँ पर आप सैंपल भेज सकते हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये एक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है कृषि विभाग की। तो हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे किसान भाई हमारे पास जो सैंपल लेके आते हैं, कैसे 12 पैरामीटर्स के लिए माइक्रो और मैक्रो का हम लोग एनालिसिस करते हैं। आइए हम लोग एक नज़र डालें इस पर। सबसे पहले जब किसान भाई हमारे पास सैंपल लाते हैं वो कुछ इस फॉर्म में होता है। तो इस सैंपल को जो है हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, जिसमें ग्राइंडिंग और सीविंग की जाती है, तब जाके ये पाउडर फॉर्म में बनता है। इसके बाद जो है सैंपल को हम लोग 12 पैरामीटर्स के लिए अलग अलग मशीनरी पे जो है टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट जो आप देख रहे हैं ये ऑर्गेनिक कार्बन टेस्ट है। इसमें हम लोग जो है मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन निकालते हैं। ये टाइट्रेशन चल रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये डिजिटल ब्यूरेट है, जिससे हम लोग टाइट्रेशन करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे एंड पॉइंट आ रहा है। जैसे ही कलर इसका चेंज होगा तो एंड पॉइंट आ जाएगा। फिर हम लोग जो है ब्लैंक माइनस जो मेन रीडिंग आती है उससे हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिक कार्बन किस लेवल में हमारी मिट्टी में अवेलेबल है। हर पैरामीटर के जो है सॉइल का अलग से वेट लिया जाता है और उसमें अलग अलग केमिकल जो हैं और जिनको आप रिएजेंट कहते हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो ये जो मैडम अभी कर रहे हैं ये हर सैंपल के लिए अलग अलग केमिकल यूज़ होता है, उसे इसमें फीड कर रहे हैं। इसके बाद ही जो है ये है फिल्टर किए जाते हैं सॉइल सैंपल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। जब भी हम लोग उसको मशीनरी में डालते हैं उसके लिए हम लोग फ़िल्टर कर रहे हैं, जिसमें हमारा
सल्फ़र, फास्फोरस और पोटाश जो है उसके सैंपल हम लोगों की फ़िल्टर कर रहे हैं। फ़िल्टर होने के बाद जो है इस सैंपल को हम लोग एनालाइज़ करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे। ये क्यूबिट जो है इसे हमने ड्राई करने के बाद जो है अभी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम लोग एनालिसिस के लिए रख रहे हैं। एक डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है जिस पे हम लोग सल्फ़र और फास्फोरस का एनालिसिस करते हैं। जो हमारे किसान भाइयों का सॉइल सैंपल आता है उसका एनालिसिस सल्फ़र और फास्फोरस के लिए इसी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे किया जाता है। ये भी एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है जिसका एक लेटेस्ट वर्जन हमारे पास अवेलेबल है। ये मल्टी सैंपल्स के लिए, इसमें हम लोग ज़्यादा सैंपल जो है एक साथ निकाल सकते हैं। ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं ये पीएच के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सॉइल हमारी जो है एसिडिक है चाहे अल्कलाइन है, वो इसी इंस्ट्रूमेंट पे पता चलता है, जिससे हम पीएच मीटर कहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट जो आप देख रहे हैं ये एक फ्लेम फोटोमीटर है जिसमें हम लोग पोटाश जो हमारे सॉइल सैंपल में होता है उसे एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी रीडिंग जो है पीपीएम में आती है और फर्दर इसको जो हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं वो केजी पर हेक्टर में फार्मर्स को दिया जाता है कि कितना पोटाश उनके खेतों में अवेलेबल है, कितना उनको ज़रूरत है डालने के लिए। तो सब ये एस्टिमेशन इस मशीन पे किया जाता है, फ्लेम फोटोमीटर पे। ये मशीन जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग AAS एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। इसमें हम लोग जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एनालिसिस करते हैं जिसमें जिंक, कॉपर, आयरन और मैग्नीज का देखा जाता है। तो हम लोग जो है इस पर 4 पैरामीटर माइक्रो न्यूट्रिएंट के जो है उनका एनालिसिस करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये जो है हमारा सैंपल है, यहाँ से सक्शन हो रही है, नेबुलाइज़र के थ्रू जो है ये बर्नर के पास जा रहा है और ये जो बीम है कैथोड लैंप की यहाँ से पास होकर प्रोसेसर तक जा रही है और वो जो मेन स्क्रीन आप देख रहे हैं वहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन इन द शेप ऑफ पीपीएम बता रहे हैं वो। हर इंस्ट्रूमेंट अपना पैरामीटर के लिए जो है अलग अलग कैथोड लैंप रहता है, जैसा आप देख रहे हैं मैग्नीज, जिंक और आयरन और कॉपर यहाँ टॉप पे रहा है। तो जैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं अपना पैरामीटर माइक्रो न्यूट्रिएंट का तो ये लैंप अपनी पोजीशन पे आ जाता है और यहाँ से जो है इनकी एक बीम निकलती है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं। बीम जो फ्लेम से क्रॉस होती जाती है तो उसमें जो है जितना भी कंसंट्रेशन है इसमें हमारा जो जिंक की, तो वो प्रोसेसर पे बता देते हैं। मिट्टी के सैंपल के जब 12 पैरामीटर हम लोग एनालाइज कर लेते हैं उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल रहता है, इसके ऊपर वो रिज़ल्ट हम लोग चढ़ाते हैं। फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन जो है वो भी इसी पोर्टल के थ्रू ही आती है। फाइनली जो है सॉइल हेल्थ कार्ड जो है यहीं से प्रिंट किया जाता है इस पोर्टल के थ्रू और फार्मर को हम लोग जो है फील्ड फंक्शनरी के द्वारा उनको ये कार्ड दे दिया जाता है। मिट्टी में फ्लोरा फाना जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ेगी और प्रोडक्शन अल्टीमेटली बढ़ेगी, सॉइल हेल्थ बढ़ेगी। तो ये हम सारे काम जो है कुल मिला के कर रहे हैं कि ग्रोथ को, एग्रीकल्चर ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए और मिट्टी की जो सॉइल हेल्थ है वो इम्प्रूव हुई इससे। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।